अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है जनरल फैज हमीद की सियासत में पहली एंट्री हुई है। शाह महमूद कुरैशी की जानब से एक खत लिखा गया है और इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत फंस चुकी है असम्बलियां तोड़ने के हवाले से। और फिर खान साहब की अब से कुछ देर पहले शेख रशीद से और मोनस इलाही से दोबारा मुलाकात हुई है। क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इस वक्त हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं, सियासी जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के वो भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और अब वो भी तरह तरह के मुतालबात कर रहे हैं। खान साहब की जानिब से भी मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट को मुखातब करके ये कहा जा रहा है कि अगर आप न्यूट्रल होने का ढंढोरा पीटते हैं तो सही मानों में न्यूट्रल हो जाए और इस हुकूमत का पीछा छोड़ दें। और एक ही डिमांड की जा रही है कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। फैज हमीद साहब रिटायर्ड हो गए थे, बल्कि उन्होंने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। जनरल फैज हमीद साहब आर्मी चीफ बनने के उम्मीदवार थे और GHQ से जो समरी आई थी उस समरी में भी फैज साहब का नाम था। लेकिन जब हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया तो फिर फैज साहब ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया गया और वो रिटायर्ड हो गए। आज अचानक उनकी एक सियासी जलसे के अंदर शिरकत होती है, कॉर्नर मीटिंग के अंदर शिरकत होती है। तो उस सवाल सबसे पहले जरा हम बात कर लेते हैं, बाकी चले चीजें बाद में डिस्कस कर लेंगे कि जनरल फैज हमीद साहब, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब, एतवार के दिन या रात को उनकी साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। एक वक्त था कि दोनों शख्सियात बड़ा करीब थी। फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब जोड़ तोड़ कर रहे थे, नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए प्लान कर रहे थे, काफ लीग को PTI के साथ मिलाने के प्लान हो रहे थे और फिर इमरान खान को सपोर्ट भी की जा रही थी। ये सारे इल्जामात लगते थे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब फैज हमीद साहब के बारे में तो ये तासुर था कि वो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं और खान साहब भी उन्हें अगला आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। लेकिन बाजवा साहब के बारे में राय तब्दील होती गई। एंड वक्त तक बाजवा साहब विलन थे और वो विलन बनते गए। पहले वो विलन नून लीग के लिए थे, फिर वो विलन बने PTI के लोगों के लिए। और जो कुछ जनरल बाजवा के साथ हुआ, उनकी करप्शन की स्टोरियां भी बाहर आ गई और जितनी उन पर तनकीद हुई। और जब वो निकले, रिटायर हुए 29 नवंबर को, तो यौम निजात मनाया गया और फैज साहब फिर भी हीरो थे। बहुत सारे लोगों ने वो दुखी गाने लगाए, स्टेटस लगाए कि हाय फैज हमीद साहब आर्मी चीफ क्यों नहीं बने। लेकिन चंद दिन पहले जनरल बाजवा साहब के घर में फैज हमीद साहब की और बाजवा साहब की मुलाकात हो गई। ये एक बड़ा सरप्राइज था कि समझा तो ये जा रहा था कि एक जर्नैल जो है वो PTI के साथ है, एक जर्नैल PDM के साथ है, लेकिन दोनों इकट्ठे, रिटायरमेंट के बाद दोनों इकट्ठे, उनकी मुलाकात भी होगी। और आज एक चकवाल की निजी कॉर्नर मीटिंग में, जो कि PTI की कॉर्नर मीटिंग थी, वहां पे जनाब जनरल फैज हमीद साहब ने ऐनक लगाई हुई थी, कमीज शलवार पहनी हुई थी और वो बड़ा रिलैक्स होकर वहां पे बैठे हुए थे। और तकरीर करने वाले कह रहे थे हमने बहुत दुआएं की कि आप मुल्क के आर्मी चीफ बन जाएं, चकवाल की भी तरक्की हो और पूरे मुल्क की भी तरक्की हो। लेकिन अल्लाह को ऐसा मंजूर नहीं था, आप आर्मी चीफ नहीं बने। अब हम आपको दावत देते हैं कि आप बाकायदा सियासत में आए, आप इसमें रोल प्ले करें और आप मुल्क को बचाएं। इससे पहले भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अगर इमरान खान नाअहल हो गए तो PTI के नए जो हेड होंगे, जो चेयरमैन होंगे, वो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब होंगे। तो बड़ी एक सोशल मीडिया पे जी डिबेट हो रही है। सोशल मीडिया पे वो जी फैज साहब सियासत में आ गए, फैज साहब ने PTI ज्वाइन कर ली। दावत भी उन्हें दी गई है, जो लोकल वहां के लोग हैं, और वाकई उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग के अंदर शिरकत भी की। लेकिन यहां तक तो ठीक है। क्या एक फौजी अफसर, एक 3 स्टार फौजी अफसर जो ISI का चीफ भी रह चुका हो, कोर कमांडर पेशावर भी रह चुका हो, GDC भी रह चुका हो और कोर कमांडर बहावलपुर भी रह चुका हो, उसको रिटायर हुए अभी मुश्किल से 10 दिन हुए हों और उसके बाद वो शख्सियत किसी जलसे में जाके बैठ जाए? क्या ये पाक फौज का कड़ा इम्तिहान नहीं है? क्या आप वो पाक फौज जो बड़े नारे आजकल लगा रही है और ट्रेंड, हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो एपॉलिटिकल हैं, हमारा तो सियासत के अंदर कोई रोल नहीं, हम तो अपना रोल जो है वो आईनी रोल में वापस आना चाहते हैं, क्या ये पाक फौज का कड़ा इम्तिहान नहीं है? क्या एक फौजी अफसर, चाहे PTI को पसंद हो, चाहे काफ लीग को पसंद हो, चाहे पीपल्स पार्टी को पसंद हो, कि वो जलसों के अंदर आए और वो एनके शैनके लगा के हीरो बन के बैठे और वहां पे तकरीरें हो रही हो? यानी ये क्या एक फौजी अफसर को इजाजत है कि वो आइन की धज्जियां उड़ाए? आइन के मुताबिक कोई फौजी अफसर, चाहे बाजवा हो, चाहे फैज हो, चाहे जो भी हो, 2 साल वो कोई ओहदा नहीं ले सकता, कोई नौकरी नहीं इस तरह कर सकता, कोई सियासत के अंदर वो हिस्सा नहीं ले सकता, किसी TV चैनल पे नहीं आ सकता। लेकिन यहां वीडियोस भी वायरल हो रही हैं
सियासी कॉर्नर मीटिंग के अंदर भी शिरकत की जा रही है। अब बहुत सारे लोग यहां पे एतराज करेंगे कि आपको क्या मसला है अगर फैज साहब पीटीआई। देखिए, जब असूल की बात हम करते हैं ना, तो जो बात बाजवा के लिए है वो फैज के लिए भी है, जो बात राहील शरीफ के लिए है वो सब के लिए है। यानी देखिए ना, इस मुल्क के अंदर राहील शरीफ साहब रिटायर हुए, एनओसी लिया और उसके बाद सऊदी अरब जाकर मुलाजमत कर ली और वहां इस्लामी फौज के सिपा सालार बन गए। यानी ये इस मुल्क के अंदर एक अजीब तमाशा है ना कि फौज पहले नौकरी करे, फौजी बने, नौकरी करे और वो सियासत के अंदर वहां पे पार्टिसिपेट करे, सब कुछ करे, रिटायर होते ही आप जाके फिर किसी मुल्क में नौकरी कर लें या किसी सियासी तंजीम के अंदर हिस्सा बन जाए। ये फौज के अंदर, यानी फौज एक ऐसा अदारा है जिस पर कोई आइन, कोई कानून, कोई अखलाकियात, कुछ भी इंप्लीमेंट ही नहीं होता। यानी फैज साहब बहुत अच्छे जर्नैल थे, फैज साहब ने बहुत काम किया, अच्छे DGISI थे, अच्छे कोर कमांडर पेशावर थे, अफगानिस्तान के मामले पर उनको अबूर था, तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात थे। लेकिन क्या फैज साहब पाकिस्तानी नहीं है? क्या फैज पर पाकिस्तान का आइन अप्लाई नहीं होता? यानी जब हम असूल की बात करते हैं ना और कहते हैं कि अदारा अपने आईनी ढांचे के अंदर रह के काम करें, तो फिर चाहे फैज हो चाहे बाजवा हो, सबको आईनी हदूद में रहना होगा। और इस वक्त पाक फौज का कड़ा इम्तिहान है GHQ का कि ये 2 साल की जो या तो कानून खत्म कर दे कि कोई जाके सऊदी अरब जाके काम कर ले, नौकरी ले ले, कोई जहां पे यहां के पे कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर जाके शिरकत करे, या ये कानून खत्म करें या अपने जर्नैलों को समझाएं कि आप रिटायर हो जाएं तो 2 साल तक आप इस तरह के जलसों जुलूसों के नहीं जा सकते। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं कहता कि वाह वाह, जनरल फैज साहब की पीटीआई में शिरकत हो गई है, कप्तान का बाजू बन गए हैं, कप्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी जो भी करे वो आइन की खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद कुरैशी की जानब से स्पीकर राजा परवेज अशरफ को दोबारा खत लिख दिया गया है और उसमें खत में कहा गया कि हमने अप्रैल के महीने में 2022 में हमने इस्तीफे दिए थे 123 लोगों ने, आपने कुछ सिलेक्टिव 11 इस्तीफे एक्सेप्ट किए और वहां पे दोबारा इलेक्शन हुआ और आपने वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए। लेकिन दोबारा खत लिख रहे हैं, दोबारा याद दहानी करा रहे हैं, दोबारा तजदीद कर रहे हैं। हम, अगर आप कहते हैं सारे 123 मिलकर पेश होने के लिए तैयार है, अगर आप कहते हैं तो एक एक हम पेश होने के लिए तैयार है, आपके सामने तस्दीक करिए, लेकिन फौरी तौर पे हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं। लिहाजा खान ने इरादा कर लिया हुआ है टफ टाइम देने का, असम्बलियों से निकलने का। और आज शेख रशीद साहब की मुलाकात हुई खान साहब से और उसके अंदर शेख रशीद साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, वो कहते हैं मैंने मुलाकात की और मैं पिंडी के लिए निकलने लगा था, खान ने मुझे कहा रुक जाओ। 17 दिसंबर शाम रात आप कह सकते हैं 8 बजे करीब लिबर्टी चौक लाहौर खान जलसा करेगा, तकरीर करेगा। तो शेख रशीद साहब ने कहा मुझे ये कहा गया है कि आप इधर ही रुकें, आपने ये तकरीर सुनकर जाना है, आपने पिंडी नहीं जाना। तो उनको भी रोक लिया गया है। अब इधर से ये ऐलान हो गया, ये मीटिंग हो गई, मशवरा सारा ये मुकम्मल हो चुका है और शेख साहब ने भी कहा कि खान इस मुतालबे से पीछे नहीं हट रहे। या जैसे ही शेख साहब निकले तो उसी तरफ मोनिस इलाई और हुसैन इलाई फिर जमान पार्क पहुंच गए खान के पास। यानी जैसे जैसे खान ऐलान करता है और मजबूत होता है अपने मौक़िफ़ पर कि हमने असम्बलियां तहलील करनी है, वैसे ही काफ लीग वो जो है हंगामी मुलाकातें शुरू कर देती है। अब काफ लीग वाज़ा कह चुकी है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बता दिया कि वो कहते हैं कि आप जल्दी करें असम्बलियां तोड़ने में, थोड़ा सा रुक जाएं। लेकिन काफ लीग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। नून लीग की जानिब से भी जवाब हो चुका है और नून लीग के अंदर जाने का मतलब यह क़यामत तक काफ लीग का सियासी मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। अगर इस पोजीशन पर, जो अभी पोजीशन जिस नहज पे खान खड़ा हुआ है, वहां पे अगर अकेला छोड़ के जाएंगे, धोखा दे के जाएंगे, तो फायदा पीटीआई का होगा, काफ लीग का नहीं होगा। क्योंकि पीटीआई के पास वो सीटें, देखिए 10 जो सीटें हैं, काफ लीग उनमें से 2 जीत सकती थी, बाकी नहीं जीत सकती थी, 8 नहीं जीत सकती थी। अब अगर वो ज्यादा आप सीटें मांग रहे हैं तो वो सीट जो सारा वो मामला सीट एडजस्टमेंट, अगर काफ लीग छोड़ जाती है, चलो इलेक्शन लेट हो गया, असेंबली नहीं टूटेगी, इलेक्शन वक्त पे हो जाएगा, लेकिन काफ लीग के हाथ में वो 10 सीटें भी नहीं आएंगी और वो सीटें पीटीआई को मिल जाएंगी। तो लिहाजा इस वक्त काफ लीग के पास कोई ऑप्शन नहीं है खान को छोड़ के जाने का। लिहाजा वो मिन्नत और तरला तो कर रहे हैं कि आप रुक जाएं, अभी असेंबली ना तोड़े। लेकिन खान साहब 17 दिसंबर 2022 रात 8 बजे लिबर्टी चौक पर खड़े होकर बता देंगे कि केपीके की असेंबली भी हम तोड़ रहे हैं और पंजाब असेंबली भी तोड़ रहे हैं, और इसके अलावा हमारे लोग जो हैं दोबारा से पेश होंगे स्पीकर के सामने और दोबारा तजदीद करेंगे और दोबारा जो है वो असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। तो ये मामला, आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।